ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార నివారణ శిష్ట కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల గోవింద గోవింద హరి గోవింద నందన గోవింద. వజ్రమకుటధర వరాహమూర్తి గోపీ జనలోల గోవర్ధనోద్ధార దశరథ నందన దశముఖమర్దన పక్షివాహన పాండవ ప్రియ మత్స్యకూర్మ మధుసూదన హరి వరాహ నృసింహ వామన భృగురామ బలరామానుజ బౌద్ధ కల్కిధ వేణుగాన ప్రియ వెంకటరమణ హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ओम नमो वेंकटेशाय। आज हम श्रीनिवास मंगापुरम में विराजमान श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के वार्षिक ब्रह्मोत्सवों में सर्वभूपाल वाहन का दर्शन कर रहे हैं। आज प्रभु
सर्वभूपाल वाहन नामक एक विशेष वाहन पर आरूढ़ होकर सभी भक्तजनों को अपनी करुणा दिखाते हुए उन सबको अपने पास बुलाकर उन सबको अभय प्रदान कर रहे हैं। ऐसे प्रभु की सेवा में देश विदेशों आए हुए कई भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हैं। वे सब अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देखिए आज प्रभु के इस अद्भुत प्रकाश को, इनके तेज को देखिए। आज का जो सर्वभूपाल वाहन है उस नाम से ही हमें मालूम हो जाता है कि सभी राजाओं के राजा, महाराजा, सम्राट, सर्व विश्व का सम्राट सिर्फ हमारे प्रभु हैं। इन प्रभु जी के अलावा और कोई इस दुनिया में राजा नहीं कहलाया जाता। ऐसे महान प्रभु आज यहाँ पर हम सबको दर्शन करने के लिए, हम सबका दर्शन देने के लिए यहाँ पर विराजमान हैं और इस अद्भुत पुण्यकोटि विमान पर आरूढ़ होकर वे आ रहे हैं। इसी सर्वभूपाल वाहन को पुण्यकोटि विमान भी कहते हैं। कनक कटिचेलम खंडिता सत्कुचेलम गलधृतवनमालम गर्वितारापिकालम कलहरशीलम कान्तिधुतेन्द्रनीलम स्वपरिचरणधन्य सर्वभूपालम अहिगिरिवरपालम वेणुगोपालमीढे। सभी भूपालों का यानी सभी राजाओं का पालन करने वाले महाराजाधिराज, महासम्राट, सारे विश्व के सम्राट होने वाले प्रभु आज मुरलीधर के रूप में बकासुर का वध करते हुए हमारे सम्मुख हम सबको अपना दर्शन दे रहे हैं। आज प्रभु जो दर्शन है उसमें एक बहुत ही विलक्षणता है। क्या है वो विलक्षणता? वो सब हम धीरे धीरे सुनते आगे बढ़ेंगे। देखिए देश विदेशों से कहीं लाए गए अद्भुत फूलों से प्रभु को कैसे सजाया गया है। आज प्रभु एक बकासुर नामक राक्षस का वध करते हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या है ये बकासुर? बकासुर का अर्थ होता है बक नामक पक्षी। बक को ही हम बगुला भी कहते हैं, सारस पक्षी भी कहते हैं। ऐसे सारस पक्षी की उसकी एक विलक्षणता है। वो ऊपर से एक प्रकार है, अंदर से और एक प्रकार है। जब आप ऊपर से देखेंगे तो वो कैसे दिखाई देता है, एक मुनि की तरह, लेकिन अंदर से उसके मन में बहुत ही क्रूरता और बहुत ही धोखेबाजी छिपी हुई है। आज हमें वो सब दिखा रहे हैं। यहाँ पर मानव में भी ऐसे ही लक्षण हमें दिखाई देते हैं। इसी को हम कहते हैं दंभ। दंभ का अर्थ होता है ऊपर से एक तरह दिखाई देना और अंदर से और एक तरह का काम करना। इसी को हम कहते हैं गोमुख व्याघ्र, माने ऊपर से
गाय की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से वे एक बाघ की तरह बहुत ही क्रूर होते हैं। मानव का लक्षण भी ऐसा ही होता है। ऊपर से बहुत अच्छे, बहुत उत्तम पुरुष के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से उसमें बहुत ऐसी कई पाप वासनाएं छिपी हुई होती हैं। इन पाप वासनाओं से हमें छुड़ाने वाले और हमें सन्मार्ग में ले जाने वाले हैं हमारे प्रभु। यही है श्री कृष्ण तत्व। इसी के लिए हम हैं भूपाल पालम वेणुगोपालम ईढ़े। सभी भूपालों का राजा होने वाला, मानी सभी राजाओं के राजा होने वाले उस प्रभु के सौंदर्य को आज हम देखकर तन्मय हो जाएंगे। भगवान बालाजी के इन ब्रह्मोत्सवों में भाग लेने के लिए देश विदेशों से बड़ी तादाद में भक्तजन यहाँ पहुँचते हैं। प्रभु जी की दिव्य मंगल मूर्ति का दर्शन करके आनंद विभोर हो जाते हैं। देखिए सभी लोग कितनी तन्मयता से यहाँ पर प्रभु की सेवा में खड़े हुए हैं। उभय देवेरियों के साथ जुलूस पर निकले प्रभु जी के अनोखे तेज को देखिए और कई रत्नमणियों से जड़ित उन आभूषणों की कांति प्रभु की मुख कांति पर प्रतिफलित होकर अनोखा चित्र उपस्थित कर रहा है।
ओम नमो वेंकटेशाय। अब तक हमने द्रविड़ प्रबंध का गान सुना है और उसके बाद श्रीपति पुरनायक जय चिंतित अभीष्ट वरदायक कहते हुए प्रभु का गुणगान किया है। हम सब ने, हम जो भी प्रभु से चाहते हैं वो सब देने वाले परम कृपालु हैं हमारे प्रभु। ऐसे प्रभु की इस अनोखी शोभा को देखिए और ये हम तक पहुंचाने वाला देश विदेशों में रहने वाले सभी भक्तजनों तक सारे विश्व में ये सौभाग्य हमें प्रदान कर रहा है श्री वेंकटेश्वरा भक्ति। इस प्रकार हमें भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के वैभव के बारे में संसार में किसी भी कोने में बैठकर प्रभु के बारे में जान सकते हैं और प्रभु का दिव्य दर्शन हम कर सकते हैं। इसके लिए हम बहुत ऋणी हो जाएंगे इस श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल को। देखिए प्रभु को किस प्रकार अलंकृत किया गया है। देश विदेशों से लाए गए वे फूल प्रभु जी को कई रूपों में सज धजाकर अपने जन्म को सार्थक मान रहे हैं और गर्व कर रहे हैं कि भगवान बालाजी के इतने सन्निहित संबंध उनके अलावा और किसी को प्राप्त हुआ ही नहीं। कोमलता, सुगंधता व सुकुमारता में इन फूलों से होड़ लगाकर हर एक विषय में अपना अतिशय प्रकट कर रही उन दोनों देवेरियों के मुख पर वो मुस्कुराहट भी देखिए। अपनी संतान पर निरंतर करुणा की दृष्टियां पसार कर उनको कटाक्षित कर रही हैं श्रीदेवी जी एवं भूदेवी जी की अपार करुणा तरंगों में भी अपने को सार्थक बनाए हम। और सामने देखिए वहाँ पर सब मंगल सूचक इन सब जानवरों को आगे खड़ा कर दिया गया है। इन हाथियों को देखिए और वहाँ पर कामधेनु की तरह खड़ी हुई उस गाय को देखिए। ये सब भगवान के मंगलकारी वस्तुएं हैं। श्रियः कांताय कल्याण निधये निधयेद्धिनाम श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम कहते हैं। हर पल हम प्रभु को मंगल आरती उतारते हुए प्रभु को किसी प्रकार की नजर न लग जाए ऐसी इच्छा करते रहते हैं। प्रभु तो वैसे सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी प्रभु को किसी भी प्रकार का दृष्टि दोष न मिले न हुए, यही तो हम चाहते हैं। और देखिए यहाँ इन सब भक्तों का ये कोलाहल भी आप देखिए और ये सभी भक्त कहीं कहीं से भगवान बालाजी के इन ब्रह्मोत्सवों में भाग लेने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचते हैं। प्रभु जी के दिव्य मंगल मूर्ति का दर्शन करके आनंद विभोर हो जाते हैं। कई कलाकार यहाँ आते हैं और अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन भगवान जी के सामने करके अपनी कलाओं एवं अपने जन्मों को सार्थक बनाते रहते हैं। देखिए प्रभु के साथ उन उभय देवेरियों को देखिए। मातर्नमामि कमले कमलायताक्षी श्री विष्णु हृद कमलवासिनी विश्वमातः क्षीरोदजे कमल कोमल गंभ गौरी कहते हुए अपनी माता के पास हम पहुँचे और उनकी कृपा के पात्र बनकर प्रभु जी की सेवा में अपना जन्म धन्य बनाएंगे। और कि सभी ओर किस प्रकार इस विद्युत दीपों से इसको सज धजाकर पूरे मंदिर को चकाचौंध करा रहे हैं और सभी सामने वाली उन औरतों को देखिए कितनी तन्मयता से डांडिया का प्रदर्शन करा रहे हैं और सभी भक्तजन यहाँ खड़े होकर प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। प्रभु के साथ चलने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ, लेकिन हमें भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने अपने घरों में बैठकर ही भगवान के इस दिव्य दर्शन को पाने के लिए। तो इस प्रकार प्रभु जी यहाँ पर विराजमान हैं और आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु के इस शोभा को, इस शोभा यात्रा में हम सभी भाग ले रहे हैं। हम वे तो भौतिक रूप से भाग ले रहे हैं, तो हम मानसिक रूप से उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ इस
पुण्य क्षेत्र में यो श्रीनिवास मंगापुरम के नाम से जाना जाता है, उसके स्थल पुराण के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। आकाशराज की कन्या पद्मावती से विवाह करने के बाद श्रीनिवास जी विवाह की दीक्षा में रहे और अपनी प्रिय पत्नी के साथ अगस्त्य महर्षि के आश्रम पर आए, जो आजकल के श्रीनिवास मंगापुरम के प्रांत में है। अगस्त्य महर्षि की सूचना के अनुसार वे पद्मावती जी के साथ इसी प्रांत में 6 महीने तक रहे और उसके बाद ही वे श्रीवारीमेट्टू के मार्ग से तिरुमल क्षेत्र पहुंचे। नए नए शादीशुदा ये प्रभु यहाँ कल्याण श्रीनिवास के रूप में रहे, इसलिए यहाँ के प्रभु जी की मूर्ति कल्याण की शोभा से और अधिक शोभित दिखाई देता है। नए दुल्हे के मुख पर जो चमक होती है वो इस प्रभु के मुख पर स्पष्ट दिखाई देता है। प्रभु जी तो वैसे ही सर्व कल्याणप्रद है ही, यहाँ पर और अधिक कल्याण की कृपा करने वे तैयार खड़े रहते हैं। ऐसे कल्याण स्वामी होने के कारण इनका नाम ही कल्याण वेंकटेश्वर जी हो गया। जिन युवक युवतियों को विवाह में विलंब होता रहता है, उस दोष का निवारण करने के लिए वे श्रीनिवास मंगापुरम आकर प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं और उनकी कृपा से सही जीवन भागीदार को चुन लेते हैं। ऐसी दिव्य दंपति ने जिस कुंज में विहार किए वो पुण्य स्थली है मंगापुरम। देवी मंगा श्रीनिवास जी की राजमहिषी हैं और आर्तजनों का आदर करने वाली करुणा तरंगा हैं। जब प्रभु देवी माँ के साथ रहते हैं तब वे और भी करुणामय होते हैं, क्योंकि माता जी की करुणा और प्रेम ये दोनों मिलकर उनके प्रेम को और भी उजागर करते हैं। सुषामृद्धाय शोचसे घृतं तीव्रं जोतना अग्नये जातवेदसे तन्त्वा समिद्भिरङ्घिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्चोचाय वष्ट्या उपत्वाग्ने हविष्मादे घृता चेर्यन्द्वर्यता जुषस्व समिधो मम भूर्भुवस्वर्जोरिव भूम्ना भूमिरिव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवी जनि पुष्टेऽग्निमन्नाधमन्ना जायादधे आयङ्घः पृश्निरक्रमे दशधन्मातरं पुनः पितरं च प्रयन् स्व विजयी भव दिग्विजयी भव
ललित तारिगुंड निलया शेषाचलेश विलसित चरित स्वामी विजयी भवा ललित तारिगुंड निलया शेषाचलेश विलसित चरित स्वामी विजयी भवा विलसित चरित स्वामी विजयी भवा विजयी भवा दिग्विजयी भवा जय विजयी भवा दिग्विजयी भवा दिग्विजयी भवा जय विजयी भवा दिग्विजयी अब तक हमने वेदगान सुना। वैसे तो प्रभु वेदगान प्रिय हैं। उसके बाद तरिगुंड वेंगमांबा नामक महाभक्तिन द्वारा लिखित एक स्तोत्रगान विजयी भवा दिग्विजयी भवा नामक एक अद्भुत स्तोत्रगान को भी हमने सुन लिया है। चलिए आगे प्रभु की इस महान जुलूस में, इस उत्सव में हम भी भाग लेकर प्रभु के इस दिव्य मंगल मूर्ति का दर्शन करके आनंद विभोर हो जाएंगे। एक तरह भक्तगणों का महान समुदाय भक्ति परवशता से गोविंदा गोविंदा कहते हुए भक्ति तन्मयता में आनंद विभोर हो रहा है, और दूसरी ओर प्रभु जी का महान उत्सव लोकोत्तर रूप से आगे बढ़ते हुए भक्तों को और भी आनंद परवश बना रहा है। श्री वेंकटेश गोविंदा, श्री श्रीनिवास गोविंदा, भक्तवत्सला गोविंदा, भागवत प्रिय गोविंदा, ऐसे कहते हुए समुद्र की लहरों की तरह भक्तजन आगे बढ़ रहा है और अपने प्रियतम भक्तों को इसी परवशता को देखकर प्रभु जी और अधिक आनंद का अनुभव कर रहे हैं। कभी कभी हमें संदेह होता है कि क्या भक्तों को भगवान पर जो प्रेम है वो अधिक है, या भगवान को भक्तों पर जो प्रेम है वो अधिक है। इस संदेह का निवारण करते हुए कई महात्मा कहते हैं कि प्रभु का प्रेम ही असीम है, अनंत है, अपार है, अद्वितीय है। आइए उस प्रभु के प्रेम में हम तल्लीन हो जाएं और अपना सुध बुध खोकर उनके प्रेम में अनंत आनंद का अनुभव करें। ऐसा सुअवसर हमें कहाँ मिलेगा। देश विदेशों से लाए गए इन पुष्पों को देखिए, भक्ति भावना से तन्मय हो जाइए। मानव जीवन का अर्थ एवं परमार्थ है क्या? प्रभु जी की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। उनका गुणगान करने के अलावा जन्म की सार्थकता और क्या है। प्रसिद्ध कवि पोतरामाच्य कहते हैं, वैकुंठनाथ का गुणगान न करने वाला कंठ कंठ ही नहीं कहलाया जाता। वो ढमढम ध्वनि करने वाला ढंका के बराबर है। कंजाक्ष प्रभु की सेवा करने वाला काया ही काया है, नहीं तो वो सिर्फ हवा से भरा हुआ चर्म की पुटी है। हरि की पूजा नहीं करने वाला हाथ ही हाथ है, नहीं है नहीं तो वो किसी पेड़ की लकड़ी के बराबर है। कमलेश प्रभु जी का दर्शन करने वाले आंख ही आंख हैं, नहीं तो वे शरीर रूपी दीवार पर बने दो रंध्रों के बराबर है। चक्रधारी महाविष्णु का चिंतन करने वाला जन्म ही जन्म है, नहीं तो वो पानी पर बना हुआ बुलबुला है। विष्णु भक्ति के बिना मानव मानव नहीं, बल्कि दो पांव वाला पशु कहलाया जाता है। इसलिए भक्तों, आइए और कमलाक्ष प्रभु की पूजा करके अपने जन्मों को सार्थक बनाएं। हमारे जन्मों को सार्थक बनाने का सरल उपाय बताते हुए गोदा मैया हमें उपदेश देते हैं।
உனக்கும் உந்தன்னோடு தோமையாவோம் உனக்கே நாம் ஆள் செய்வோம் மத்தனம் कामंगल मात। प्रभु की सेवा करना ही हमारा परम उद्देश्य होना है, चाहे जितने भी क्यों न ले। हम तो उसी प्रभु की सेवा करते हुए और किसी स्वार्थ चिंतन को अपने पास न आने देते हुए प्रभु की सेवा करें और उन्हें आनंदित करें। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए और यही हमारे जीवन की सार्थकता है। नारायण 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 नाथ हरे कहते हुए प्रभु की सेवा में हम सब अपने जीवनों को सार्थक बनाएं। आइए उस प्रभु की लीला को, उस प्रभु के दिव्य तेज को एक बार परखे और प्रभु के उस सुस्मित वदनारविंद को एक बार देखिए और आप सब आश्वासन पा लीजिए कि हमारी रक्षा करने के लिए प्रभु हमेशा तत्पर बैठे रहते हैं। यहाँ आगे देखिए, कई देशों से आए हुए कई कलाकार कितनी तन्मयता से यहाँ पर अपने अपने नृत्यों, अपने कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर डांडिया का प्रदर्शन भी करा रही हैं वे। और नाट्यशास्त्र में इसको दंडरासक का नाम दिया गया है। अभी तो एक बार फिर से प्रभु के उस सुंदर मुखारविंद को देखिए और आनंद लीन हो जाइए, क्योंकि ये है जगदानंद कारक, सारे जगत को आनंद पहुंचाने वाले हैं। गगनाधिप सत्कुलज राजराजेश्वर। वाग्गेयकार, प्रमुख वाग्गेयकार त्यागराज महास्वामी कहते हैं, ये तो गगनाधिप सत्कुलज राजराजेश्वर, सभी राजाओं के राजा, सर्वभूपालों के राजा। इसीलिए आज सर्वभूपाल वाहन पर विराजमान हैं हमारे प्रभु। सुगुणाकार सुरसेव्य भव्यदायक सदा सकल जगदानंदकारक। सारे जगत को आनंद पहुंचाने वाले प्रभु, हम सबके आनंद का मूल यही प्रभु है। जो आनंद शाश्वत है, जो हमेशा हमेशा के लिए रहता है, वो आनंद, वो मोक्ष हमें देने वाला यही परमात्मा, सिर्फ यही भगवान है। इनके अलावा और कोई हमें ये नहीं दे सकता। ऐसे महाप्रभु की सेवा में आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रभु के इस दिव्य दर्शन का लाभ आज हम सब उठाएं और अपने जीवनों को चरितार्थ करा ले। देखिए यहाँ पर जो बकासुर का वध हो रहा है, वो बकासुर हम सब में रहने वाला एक दुर्गुण, जो दंभ नामक दुर्गुण है। माने ऊपर से अच्छा दिखाई देना, लेकिन अंदर से कुछ विष को रख लेना और दूसरों को नाश करने के लिए योजनाएं बनाना, ये सब जो हमारे मन में दुर्गुण हैं, उन सभी दुर्गुणों को हमें बाहर निकालना चाहिए और इन दुर्गुणों से दूर हमें रहना चाहिए। ऐसा करने वाला, हमारे दुर्गुणों को दूर करने वाले हमारे प्रभु हैं यहाँ पर। तो उस प्रभु की सेवा में जब हम आएंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, तो ये प्रभु जी अवश्य हमें इन दुर्गुणों से दूर कर लेंगे और हम सबको सन्मार्ग पर ले जाएंगे। मानव में जो तामस गुण छिपे रहते हैं, उन सब ही तामस गुणों का हरण करके हम सबको सही रास्ता दिखाने वाले हमारे प्रभु जी हैं। यहाँ रहने वाले इन सब मत्तगजों को देखिए और साथ ही वहाँ पर जो लड़कियाँ नृत्य कर रही हैं, कितनी तन्मयता से वे डांडिया का प्रदर्शन करा रही हैं। इसी को नाट्य शास्त्र में हम दंडरासक का नाम दिया गया है। अपने आनंद का प्रदर्शन करने के लिए ये एक अनोखा नृत्य है। जब प्रभु जी इस प्रकार अपने दिव्य मंगल रूप से दर्शन दे रहे हैं तो क्या भक्तजनों को आनंद नहीं होगा? तो आनंद में वे ये अनोखा प्रस्तुत कर रहे हैं। खासकर आंध्र प्रांत के लगभग हर एक गांव में इस प्रकार की मंडलियां रहती, जिन्हें कोलाट मंडली या कोलाट कुलुपु कहते हैं।
हर एक परिवार वाले अपने अपने बच्चे एवं बच्चियों को कुछ सालों के लिए उनमें भेज देते हैं और वे तरह तरह के डांडिया नृत्य सीखकर भगवान की सेवा में और उनका गुणगान करते हुए वे इस प्रकार नाचती रहती हैं। हर एक गांव में भगवान की लीलाओं का प्रचार करते रहते हैं। यहाँ नृत्य करने वाले ये सभी बाल बालिकाएं, युवक युवतियां इन्हीं मंडलियों से आए हुए हैं और यहाँ पर खड़े हुए आखिर ये गजराज भी बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहे हैं प्रभु के इस दिव्य दर्शन को। और इतने सुंदर रूप से प्रभु को जिन फूलों ने सजाया है उन फूलों की क्या उत्तम गति होगी, उन फूलों का जन्म कैसे धन्य हो गया। तो इसीलिए सभी फूल इतना गर्व भी प्रकट कर, देखिए प्रभु के इतने निकट रहने का सौभाग्य सिर्फ हमें को मिला है और किसी को नहीं मिला। इतना आनंद वे व्यक्त कर रहे हैं। तो इन फूलों की तरह हम भी चाहते हैं कि हम प्रभु की सेवा में रहे और प्रभु की सेवा में अपने जन्म को धन्य। यही तो हम सब चाहते हैं, यही तो हम सबको चाहना भी, इसके अलावा और कुछ नहीं। देखिए प्रभु के इन विशाल नेत्रों को इसीलिए करते हैं पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष नाम ना लेकर और कभी भी कोई भी पूजा कार्य हम प्रारंभ करते ही नहीं, क्योंकि ये विलक्षणता सिर्फ हमारे प्रभु को ही है। और यहाँ पर जो कामधेनु खड़ी है उस कामधेनु को भी आप देखिए, कामधेनु के साथ साथ उसको एक वृषभ भी वहाँ पर खड़ा हुआ है, दोनों की जोड़ी वहाँ पर खड़ी और भगवान की सेवा में ये दोनों अपने जन्म को भी धन्य बना रहे हैं। न जाने अगले जन्म में उनको किस प्रकार का दिव्य जन्म प्राप्त हो, किस प्रकार की उत्तम गति वे प्राप्त कर लेंगे, किसको मालूम है। तो इस प्रकार प्रभु की सेवा करने वालों को अवश्य एक उत्तम गति प्राप्त होगी ही। और प्रभु के मुख पर देखिए कस्तूरी तिलक से सजाया गया है प्रभु को, इसीलिए प्रभु को ये सबसे प्रिय है। ये इसीलिए प्रभु को हम हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं, कस्तूरी तिलकम ललाट फलके। तो हमेशा ललाट पर कस्तूरी तिलक रहता है। और प्रभु को हमने कहा कनक कटिचेलम गणधृत वनमालाम कलिमल हर्षी स्वपरिचरण धन्य सर्वभूपाल पालम। देखिए कितने ये कनक कटिचेलम कह रहे हैं हम। ये कनक माने सुवर्ण रंग, सुवर्ण वर्ण के बहुत ही एक साड़ी को उन्होंने अपनी धोती के रूप में पहन लिया है प्रभु ने। और गलधृत वनमाला, प्रभु के गले में कितनी सारी वनमाला, ये सिर्फ गले में ही नहीं, सभी चारों ओर उनके यही तरह तरह की मालाएं हम दिख रहे हैं। कलिमल हरशीलम, एक बार प्रभु का दर्शन करें तो इस कलयुग में हमें जो भी दुर्गुण होते हैं, जो भी दुष्ट गुण हमारे चारों ओर होते हैं, वे सभी दुर्गुण दूर हो जाते हैं। स्वपरिचरण धन्य पाल पालम, अपने पास जो लोग आते हैं उन सबको अपने चरणों के स्पर्श से धन्य बनाने वाले हैं हमारे प्रभु। ऐसे प्रभु की सेवा में हम खड़े हुए हैं। तो कौन है ये भूपाल? सारे मंडल को, सारे विश्व को पालने वाले हैं इंद्र, वरुण, यम, कुबेर नामक चार। माने प्रभु के इस सर्वभूपाल वाहन में आप देखिए चारों तरफ चार खंबे के समान हैं। ये चार कौन होते हैं? एक इंद्र, एक वरुण, एक यम और एक कुबेर। माने इनको हम दिक्पालक कहते हैं। चारों दिशाओं का पालन करते रहते हैं ये। ऐसे दिक्पालकों के प्रभु हैं, स्वामी हैं हमारे प्रभु। तो ऐसे प्रभु की प्रार्थना करने से क्या इन सभी सामंत राजाओं की कृपा भी हमें नहीं मिलेगी? हाँ, अवश्य मिलेगी ऐसी कृपा। इसी के लिए हम इन प्रभु की
सेवा करें, उनकी प्रार्थना करें हम। इतना ही नहीं, मानव के लिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष नामक जो 4 पुरुषार्थ हैं, वे चारों पुरुषार्थ। हाँ, देखिए अभी हम देख रहे हैं जो राजगोपुर कहलाया जाता है, श्रीनिवास मंगापुरम में कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के राजगोपुरम का दर्शन हमने कर लिया है और हमारा जन्म को सार्थक बना लिया है। सततं श्रीशं सततं श्रीशं हितं परात्परमीडे सततं श्रीशं हितं परात्परमीडे सततं
हमें ये संदेह हो सकता है कि क्यों इस प्रकार सर्वभूपाल वाहन पर प्रभु ऐसे विहार कर रहे हैं। वो जानने के पहले यहाँ पर एक बार देखिए, वहाँ पर केरल प्रांत से आए हुए चंड नामक वाद्य कितने लयबद्ध बजा रहे हैं। यह एक अद्भुत एवं जोशीला वाद्य विशेष है, जिसे सुनते ही हरेक के मन में एक प्रकार का जोश आ जाता है और नाचने लगते हैं। और देखिए, सुंदर लड़कियां शास्त्रीय भरतनाट्य एवं कुचिपुड़ी नृत्य कर रही हैं और भगवान की लीलाओं का प्रदर्शन कर रही हैं। तो ये सब देखते देखते एक बार आप ये भी सोचिए, क्यों प्रभु जी इस प्रकार सर्वभूपाल वाहन पर विहार कर रहे हैं। मानव को सबसे बड़ा आतंक इसमें होता है, सबसे बड़ी कठिनाई इसी में होती है कि वो अपने अहंकार को दूर करे। वो अहंकार कभी हम दूर नहीं कर सकते, तो उस अहंकार को दूर करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। देखिए, बीच में ये सब औरतें कितनी सुंदरता से दंडरासक का प्रदर्शन कर रही हैं, और वैसे ही वो अद्भुत विमान पर, माने पुण्यकोटि विमान जो कहते हैं, विमान के शिखरों के सौंदर्य को भी आप एक बार लीजिए। फिर से आ जाइए, को सबसे ज्यादा अहंकार होता है कि सब पूरी भूमि का पालन करने वाले हम ही लोग हैं। इसीलिए गोदा मैया हमसे कहती हैं, अंगन मंजाल तरशन अभिमान भंगमाय वंदुनिन पलिकटिल के रशंग विरूपार पोल वंद तलै पेदोम। जिस प्रकार राजा महाराजा अपने अहंकार को दूर करके आपके सामने पराजित होकर, आपके प्रभुत्व को मानकर आपके सिंहासन के नीचे बड़ी बड़ी की बैठे रहते हैं, उसी प्रकार प्रभु हम भी आपके पास आए हैं। माने जब भी हम अहंकार की बात कहते हैं तो अहंकार इन प्रभुओं में सबसे ज्यादा होता है। जिनको अधिक अहंकार की भावना होती है वे ही प्रभु लोग होते हैं, या दूसरे शब्दों में ऐसा कहिए, वे कभी अपने पद को छोड़ना नहीं चाहते। ये सबसे बड़ा मोह है लोगों को, उस अधिकार को छोड़ना नहीं चाहते कोई भी। लेकिन हम सबको अधिकार देने वाले हैं कौन? हम सबके स्वामी हैं कौन? उस स्वामी के सामने हम सब परतंत्र हैं, हम कोई स्वतंत्र नहीं। उस प्रभु की सेवा में ही हमें अपना जीवन बिताना चाहिए। प्रभु के पास जाइए और प्रभु से आप ये प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, आपके शरण में, आपकी शरण में हम आ गए हैं, और आपके बिना और कोई हमारा उद्धार नहीं कर सकता। तो कौन है हमें इस संसार की माया से बचाने वाला? कौन हमारा उद्धार कर सकता है? तो ये सब जो माया है, इस माया से हमें दूर करने वाले आप ही हो प्रभु। तो इन शास्त्रीय सुंदर लड़कियों और औरतों की ये सुंदर नृत्य भी एक बार देखिए और तन्मय हो जाइए। ये सब नृत्य जो हो रहे हैं सिर्फ हमारे मनोविनोद के लिए नहीं हो रहे हैं, ये सब भगवान की सेवा करने का एक है। तो ऐसे सुंदर प्रभु के मार्ग को हमें अपनाना चाहिए। प्रभु का हर एक, प्रभु से संबंधित जो भी विषय हो वो सब मधुर ही मधुर होता है। इसीलिए वल्लभाचार्य कहते हैं ना, मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। प्रभु के अधर ओठों को देखिए, उनका वदन देखिए, उनकी आंखें देखिए, उनकी हंसी देखिए, उनका मन देखिए, और प्रभु का जीवन है उसे
सब में आपको क्या दिखाई देता है? मधुरता ही मधुरता, उसके अलावा और कुछ नहीं है। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलिदम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर पाणिर्मधुर पादौ मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। जब कभी प्रभु ऐसे अपने हाथ में वंशी लेकर वेणुगान करते हैं तो उस नाद से सारा जगत ही मोहित हो जाता था। शिशुर्वेत्ति पशुर्वेत्ति वेत्ति गान रसम फणि ही कहते हैं ना, तो सभी लोग उस गानामृत में, और वो भी किनसे आ रहा है ये गानामृत? हमारे प्रभु जी की वंशी से आ रहे उस गानामृत में सभी अपने आप को सुधबुद्ध खो जाते थे। तो ऐसे प्रभु के जहां पर वे चले वहां पर आखिर रेत भी बहुत मधुर होता है। पाणिर मधुर पादो मधुरो, स्वामी के इन पादों को देखिए, पाँवों में वो भी बहुत ही मधुर है। स्वामी के दोनों हाथ देखिए, वो भी बहुत मधुर ही है। और बकासुर का वध करते हुए प्रभु जी जो नृत्य कर रहे हैं वो भी मधुर ही है भैया। सख्यम मधुरम, और प्रभु का प्रेम जो है, उनका जो सुंदर स्नेह जो है वो सबसे मधुर है। कहाँ का सुदामा और कहाँ के प्रभु। ऐसे सुदामा को, इतने गरीब को, इतने रंक को स्वामी ने बना दिया साक्षात देवेंद्र जैसा, कुबेर जैसा बना दिया है प्रभु की कृपा ने। जिस किसी पर प्रभु की कृपा होती है उनको और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम। देखिए प्रभु के इस दिव्य मनोहर रूप को, और यहाँ लोग इतने आनंद से नृत्य कर रहे हैं। कौन सा नृत्य है ये हम ही नहीं जानते। कहीं किसी जानपद के नृत्य हो सकते हैं वे। किसी किसी कोने में, कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ के भक्तजन ये आरती उतार कर प्रभु को और प्रभु अपने जन्म को धन्य बना रहे हैं। एक ओर से आप देखिए, कहीं तमिलनाडु से शायद आए हुए हैं ये लोग, जो गरगाट्टम कहते हैं इसको, एक प्रकार की जानपद नृत्य है ये। तो ऐसे गरगाट्टम ये लोग कर रहे हैं और शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन हो रहा है। सभी लड़कियां तन्मय होकर नृत्य कर रही हैं और तरह तरह के देवी देवताओं के रूपों में, विविध देवताओं के वेश धारण कर सनातन में विभिन्नता के साथ साथ उसकी एकता का भी प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग। तो इस प्रकार प्रभु के इस उत्सव में सब भाग लेकर अपने अपने उत्सवों की तरह ही वे मान रहे हैं। तो प्रभु से तादात्म्यता स्थापित करने के लिए इसके अलावा और क्या मार्ग हो सकता है, हमें आप बताइए। करणम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम स्मरणम मधुरम वमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। प्रभु जो भी करे सब कुछ इतना सुंदर सुंदर सुंदर। पूरी सौंदर्य की जो मूर्ति है वो मूर्ति ही हमारे प्रभु हैं। ऐसे प्रभु की सुंदरता पर हमें अपने आप को खोलना चाहिए। नालम वा कवनय वचनम् चेलं त्यजते चेटी भवामि। नालं वा कवनय वचनं चेलं त्यजते चेटी भवामि।
जते चेटी भवामी नालम श्रीकृष्ण गोकुलाधीश नंदगोप तनुद्भव यशोदा गर्भ संभूत मयि दीने कृपाम करु। हे प्रभु, आप तो श्री कृष्ण हो। श्री कृष्ण का क्या अर्थ है? सबको आनंद पहुंचाने वाला। कृष्ण का अर्थ होता है अनंत, नकार का अर्थ होता है आनंद, यानी अनंत आनंद पहुंचाने वाले प्रभु जी हो। प्रभु आप नंद गोप तनुद्भव यशोदा गर्भ संभूत मयि दीने कृपाम कुरु। मेरे जैसे दीन पर आप कृपा करो प्रभु। इस प्रकार प्रभु की सन्निधि में हमें जाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। श्री भागवत भावार्ध रसात्मन रसिकात्मक नाम लीला विलासार्थम मयि दीने कृपाम कुरु। श्रीमद् भागवत में आपके बारे में जो भी बताया गया है और आपके लिए बहुत सारी ऐसी विभूतियां हैं, उपाधियां हैं कि प्रभु आप आर्तत्राण जनार्दन हो और सभी लोगों की दीनता को दूर करने वाले बहुत ही दयालु हो आप। इस प्रकार अनेक नाम आपको दिए गए हैं, तो मेरे जैसे दीन पर प्रभु आप क्यों कृपा नहीं करते? तो ऐसा प्रभु के सामने जाकर हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। यशोदा हृदयानंद विहतांगण रिंगण अलक वृत वक्त्राब्ज मयि दीने कृपाम कुरु। विरहार्तिव्रतस्थात्मन् गुणगान श्रुति प्रिय महादैन्य दयोद्भूत मयि दीने कृपाम कुरु। जो भी आपसे दूर हो गए हैं, जो भी आपके प्रेम के लिए तरस रही हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे विरहियों पर अगर आप कृपा नहीं करेंगे तो कौन कृपा करेंगे प्रभु? इस प्रकार जाकर उस प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करने से क्या वो प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, हमें आनंद नहीं दिलवाएगा? तो प्रभु के सामने हमें जाना है और नतमस्तक होना है। अत्यासक्त जनासक्त परोक्ष भजन प्रिय
परमानंद संदोहमय दीने कृपाम कुरु। सभी लोग क्या चाहते हैं? सब भगवान के पास क्यों जाते हैं? भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? हर एक को चाहिए एक आनंद, ऐसा आनंद जो शाश्वत हो, ऐसा आनंद जिसका कोई अंत न हो। ऐसे आनंद के लिए हम प्रभु के पास जाते हैं। तो प्रभु से यही प्रार्थना हम करें, प्रभु से हम यही कहें, और प्रभु से हम चाहे कि प्रभु आप हमें क्यों इस प्रकार अपने पास न करते। तो इस प्रकार से प्रभु से हम दिल खोलकर पूरे मन से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु अवश्य सुनेंगे। क्या प्रभु ने एक जानवर की बात नहीं सुनी? कहाँ का गजेंद्र, कहाँ में रहने वाले प्रभु उसकी रक्षा करने के लिए दौड़ दौड़ के नहीं आए। प्रभु एक औरत की प्रार्थना सुनकर उसके मान की रक्षा किसने की? हमारे प्रभु ने की है। तो ऐसे प्रभु जी को छोड़कर क्यों इधर उधर भागे हम आनंद के लिए? इसी के लिए प्रभु को एक पल के लिए नहीं छोड़ती है हमारी जी, नित्यानपायिनी है वो। देखिए माता आनंद भी अपने प्रभु को देखते हुए माता जी भी एक पल के लिए भी अपनी आंखें इधर उधर नहीं करती, हमेशा प्रभु पर ही उसकी नजर लग जाती है। वो और किसी को देखना पसंद ही नहीं करती, सिर्फ अपनी संतान होने वाले हमें छोड़कर। क्योंकि माता को प्रभु से भी, किसी भी माता को अपने पति से भी संतान पर ज्यादा प्रेम होता है। तो इसीलिए माता को भी हम ज्यादा है। इसके लिए हमारी सभी गलतियों को छिपाकर प्रभु के सामने हमारी अच्छाइयां ही प्रकट करती हैं माता। तो श्रीनिवास मंगापुरम में विराजमान ये प्रभु आज अर्चावतार रूप में यहाँ पर गुम से पूजाएं स्वीकार करने वाले ये प्रभु हम सबका उद्धार करने, हम सब पर अपनी कृपा जताने के लिए बाहर आए। अपने कोवेल से, अपने मंदिर से बाहर आकर प्रभु हम सबके नेत्रों के लिए आनंद दिला रहे हैं। प्रभु ऐसे प्रभु के आनंद के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें बहुत कुछ सोचना चाहिए ना। तो एक तरह भक्त गणों का वो महान समुदाय भक्ति परवशता से गोविंदा गोविंदा कहते हुए भक्ति तन्मयता से आनंद विभोर हो रहा है, और दूसरी ओर प्रभु जी का महान उत्सव लोकोत्तर रूप से आगे बढ़ते हुए भक्तों को और भी आनंद परवश बना रहा है। ऐसे समय में हम सबका मन पूरी तरह प्रभु पर लगना चाहिए। ये मन हम पर, वो उसी प्रभु पर, और प्रभु के इन दिव्य मणि रत्नों से खचिता ये अलंकार, ये सभी आभूषण देखिए, उनमें भी एक प्रकार का आनंद हमें मिलता है। क्योंकि ऐसे विलक्षण रत्न जो हैं वो सिर्फ प्रभु के लिए ही ठीक रखते। कोई सोचता है कि हाँ हमारे पास भी धन बहुत ज्यादा हो तो हम भी ऐसे रत्न ले सकते हैं। हाँ, रत्न तो खरीद सकते हैं, लेकिन वे रत्न हम पर उतने नहीं जमते जितने प्रभु पर जम जाते हैं। तो ऐसे प्रभु जी के सौंदर्य को देखकर, प्रभु के उस मुखार बिंद को देखकर हम सब आनंद का अनुभव करें और प्रभु से प्रार्थना करते रहे कि प्रभु हे इंदिवर श्यामल कोमलांग इंद्रादिदेवार्पित पद संतान कल्पद्रुममाश्रितानां बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं तस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि।
ऐसे बालकृष्ण के रूप में रहने वाले प्रभु ने ही आज ये बकासुर का संहार करते हुए हमें दर्शन दिया है। तो श्री कृष्ण परमात्मा की जो मनोवृत्ति होती है उसके अनुरूप परमात्मा का जो तत्व होता है उसके अनुरूप ही ये सभी अलंकार हमें होते हैं। देखिए अभी कुंभ आरती से आज के अलंकार का सुमुख मंगलमु शुभ मंगलमु सुमुख मंगलमु शुभ मंगलमु शमद मगत जय मंगलमु सुमुख मंगलमु शुभ मंगलमु शमद मगत जय मंगलमु सुमुख मंगलमु शुभ मंगलमु నవనీత చోర గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ